तो हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमें पता चला था कि मिली प्रेग्नेंट है। अब इसमें कितना ज़्यादा सच है एंड कितना ज़्यादा झोल है वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। बट ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है नाना के डैड से, जो नाना को बोल रहे होते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि अब हम ना ये ग्रुप में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाले। तो नाना तो उन पर पूरा गुस्सा आने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं ना आपको उसे हर्ट करने नहीं दे सकती। तो नाना की मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि हैप्पी ने खुद ही तो ये कहा है ना कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता और तुम चाहे उसके लिए कुछ भी कर लो और कितना भी कर लो वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो इस पर नाना उन्हें कहती है कि वो आपका ओपिनियन है और मुझे लगता है कि मैं उसका माइंड चेंज कर सकती हूँ, और वहां से चली जाती है। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, बट नाना के मैटर में तो आई थिंक कि बहरावी हो गया है, जो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम इक्वा को देखते हैं, जो क्विंग को पूरा सॉरी सॉरी बोले जा रहा होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना उसने क्विंग को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। देन इस पर क्विंग उसे कहती है कि इट्स ओके, मैंने ना माइंड नहीं किया। देन निको आगे कहता है कि क्या तुम इस जॉब को क्विट करके मेरे डैड की टेक केयर करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। आई नो कि सिचुएशन तुम्हारे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, बट मैं ना अपने डैड को सेफ हैंड्स में रखना चाहता हूँ और मैं ना बस तुम पर ही बिलीव करता हूँ। तो इस पर क्विंकन कहती है कि आई नो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ, बट मुझे डर है कि तुम्हारे डैड इसके लिए मानेंगे नहीं। देन इक्वा उसे कहता है कि अगर तुम मना करोगी तो मैं किस पर बिलीव करूंगा। हाँ, और मेरी स्टेप मॉम एंड स्टेप ब्रदर तो बस मेरे डैड की प्रॉपर्टी की वजह से ही उनके साथ हैं, और मैं ना अपने डैड को उनके भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। प्लीज हेल्प मी। तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद क्विंकन भी मान जाती है। देन इक्वा उसे हक करता है एंड उसे थैंक्स बोलता है। देन हम हैप्पी को देखते हैं, जो अभी मिस्टर ए के घर के बाहर ही होता है एंड अपनी कार में बैठे बैठे ही मिली के बारे में सोच रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो मिली, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं। और उसके जाने के साथ ही मिली भी वापस अपने घर आ जाती है। बस 2 सेकंड मिस हो गया हैप्पी, नहीं तो मिली उसे मिली जानी थी, बट बेचारी का बैड लक। देन मिली अपने डैड को पूछती है कि क्या आप मुझे लास्ट टाइम देखना चाहते थे, जो आपने मुझे वापस बुला लिया। हाँ, लेकिन मिली के डैड तो उससे सीधा ही क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये बेबी हैप्पी का है। तो मिली उन्हें कहती है कि आपको कैसे पता चला। देन मिस्टर ए उसे कहते हैं कि तुम ना ये बेबी नहीं रख सकती। तो मिली उन्हें कहती कि ये बेबी मेरा है एंड मैं इसे जरूर रखूंगी। तो मिस्टर ए उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस बेबी को रखोगी तो तुम अपनी पूरी लाइफ इसका रिग्रेट करोगी। देन इस पर मिली उन्हें कहती कि अगर मैं इस बेबी को नहीं रखूंगी ना, तब मैं अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करूंगी। तो मिस्टर ए मिली को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, बट वो खुद को रोक लेते हैं। देन वो आगे चिल्लाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें पता होता कि जिस बंदे का बेबी तुम रखना चाहती हो उसी बंदे के डैड की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई है, तो क्या तब भी तुम यही कहती। तो इस पर मिली उन्हें कहती कि आप ये क्या नॉनसेंस बातें बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि उसके डैड यानी मिस्टर ई तो अभी उसके सामने ही खड़े हैं। देन वो ये क्यों बोल रहे हैं कि मिली के पेरेंट्स मर चुके हैं। तो मिस्टर ए मिली को सच बताते हुए कहते हैं कि मैंने ना ये सच तुम्हें कभी नहीं बताया, बट नाउ आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम्हारा अंकल हूँ, और जिस बंदे ने तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर किया है ना, वो हैप्पी के डैड है, मिस्टर ही। तो मिली तो पूरा शॉक्ड ही हो जाती है और वो मिस्टर ही को क्वेश्चन करती है कि आप ये सारा झूठ इसलिए बोल रहे हो ना ताकि मैं और हैप्पी एक साथ ना हो, और आप तो बड़ा इतना मरे जा रहे थे मेरी शादी ही ग्रुप में करवाने के लिए, और अब आप ये सारा कुछ झूठ बोल रहे हो ना। तो मिस्टर ए मिली को सच बताते हुए कहते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारे डैड एंड मिस्टर ही ने अमेरिका में एक कंपनी स्टार्ट की थी एंड वो कंपनी ना बहुत ही कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट देने लगी एंड उसके स्टॉक प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई हो गए। बट मिस्टर ही और तुम्हारे डैड की सडनली ओपिनियंस अलग अलग हो गए, जिस वजह से मिस्टर ही तुम्हारे डैड से नफरत करने लगे और उन्होंने अपना बदला लेने का प्लान करके कंपनी के सारे शेयर्स, जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, बहुत ही कम कीमत में सेल कर दिए, जिससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया और वो बैंकरप्ट हो गई एंड उन्होंने तो अमेरिका छोड़ने का भी प्लान कर लिया। और जब ये सारी बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चली तब वो उन्हें एयरपोर्ट रुकने के लिए जा रहे थे, बट रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा ना तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। देन मैंने तुम्हें गोद में लेकर उनसे प्रॉमिस किया कि मैं मिस्टर ही से उसका सब कुछ छीन लूंगा जो भी तुम्हारा है, और मैंने वो हर कोशिश की जिससे कि ही ग्रुप बर्बाद हो जाए। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हारी शादी वहां पर क्यों करवा रहा था। और ये सारा कुछ सुनकर तो मिली पूरा शॉक्ड हो जाती है एंड वो तो कुछ कह ही नहीं पा रही होती। देन वो कहती है कि आप ये झूठ बोल रहे हो ना। तो मिस्टर ए उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि ये सब सुनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, बट जो भी मैंने तुम्हें कहा है ना वो एकदम सच है। एवरी वर्ड आई से इट्स ट्रू। देन मिस्टर ए उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो हम डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। अब मिली तो पूरा एकदम शॉक्ड ही हो जाती है एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, और यही वो रास्ता मिस्टरी के पास्ट से कनेक्टेड जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही हिंट दे दी थी। देन मिली अपनी रूम में चली जाती है क्योंकि उसे तो भाई बहुत ही बड़ा वाला शौक जो लग गया है। देन मिस्टर ए उसके पास एक बॉक्स को लेकर जाते हैं और वो मिली को उसमें रखी फोटोज एंड वीडियोस दिखाते हैं जिसमें मिली अपने पेरेंट्स के साथ होती है। देन वो मिली को कहते हैं कि मैंने ना इन्हें छुपा कर रखा था ताकि तुम ना इन्हें देखकर हर्ट ना हो,
और मैं ना पिछले 20 सालों से रोज इन फोटोज और वीडियोस को देखता हूँ, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती हैं कि मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है जो मैंने मेरी बहन एंड उसके हस्बैंड से किया था। और इसीलिए ना मैंने शादी भी नहीं की ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं। तो मिली भी अपने पेरेंट्स की उन फोटोज और वीडियोस को देखने लगती है एंड वो तो पूरा इमोशनली हो जाती है, क्योंकि जिसे वो अपना पेरेंट्स मानती थी वो तो उसके रियल पेरेंट्स हैं ही नहीं। एंड जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करती है उसी के डैड की वजह से आज उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है। एंड वो तो बस रोई ही जा रही होती है एंड वो रोते रोते कहती है कि वाई, क्यों। एंड वो तो कुछ और बोल ही नहीं पा रही होती। देन मिस्टर ए भी मिली को ऐसी कंडीशन में देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड ये इमोशनल वाला सीन ना यहीं पे कट होता है। देन हम नाना को देखते हैं जो फंक्शन को मिलने उसके घर आती है, बट लीसा उसे फॉलो कर रही होती है और लीसा को फॉलो कर रही होती है लीफे। देन नाना फंक्शन को कहती है कि एक्चुअली मैं ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं, तो मैं ना यहाँ पर आ गई। देन फंक्शन उसे कहता है कि मिली ने मुझे धोखा दिया और हैप्पी ने तुम्हें। तो इस पर नाना उसे कहती है कि क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे। तो फंक्शन उसे कहता है कि तो और हम क्या कर सकते हैं। हाँ, और वैसे भी मिली तो अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहती एंड आई थिंक कि सेम सिचुएशन तुम्हारी भी है। और दोनों अपने अपने टूटे दिल की बातें करने लगते हैं। देन सीन कट होता है और हम देखते हैं इकोआ को जो क्विंग क्विंग को अपने डैड से मिलाने के लिए लेके आता है। तो हैप्पी की मॉम को तो ये लगा कि क्विंग क्विंग बस मिस्टर ही को देखने के लिए आई है, बट इकोआ उन्हें क्लियर करता है कि अब क्विंग क्विंग यहीं पे रहेगी एंड वही डैड की टेक केयर करेगी, तो आपको ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड ये सारा कुछ सुनने के बाद हैप्पी की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम अपने डैड के लिए डिसीजन ले सकते हो। बट तभी मिस्टर ही कहते हैं कि कोई नहीं, इसे जो करना है ना वो करने दो, और वो गुस्से में वहां से चली जाती हैं। वही नाना फंक्शन के घर से निकल रही होती है, बट लीसा फिर से उस पर अटैक कर देती है और वो ना नाना का गला दबाने लगती है, बट लकीली इस बार लीफे उसे पकड़ लेती है। तो नाना उसे कहती है कि ओह, तो तुम हो वो जो हर बार मुझ पर अटैक करती हो, रुको मैं ना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। बट लीफे उसे बोली जा रही होती कि नहीं पुलिस को कॉल मत करो, बट नाना उसका एक भी नहीं सुनती एंड वो तो पुलिस को कॉल कर देती है। और सीन शिफ्ट होता है इक्वा पर जो कि ऑफिस जा रहा होता है, बट हैप्पी की मॉम उसे रोक लेती है क्योंकि तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि मिस्टर ही वहां पर थे। बट अब वो इक्वा को क्वेश्चन करती है कि तुम क्विंग क्विंग को यहाँ पर अपने डैड की केयर करने के लिए इसलिए लेके आए हो ना क्योंकि तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। देन वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब ये सारा कुछ ज्यादा ही हो गया है एंड ये भूलो मत कि मैं उनकी वाइफ हूँ और मैं ना उनकी टेक केयर अच्छे से कर सकती हूँ। तो इस पर इक्वा उन्हें कहता है कि क्या आप क्विंग क्विंग को एक चांस नहीं दे सकती कि वो मेरे डैड की देखभाल करे। एंड वो खुद ही ओके बोलता है एंड खुद ही थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम हैप्पी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो मिली को कैसे ढूंढे, बट तभी लीफे उसे कॉल करके जल्दी से पुलिस स्टेशन आने का बोलती है क्योंकि इतना बड़ा वाला पंगा जो हो गया है। तभी नाना के पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एंड वो लीसा को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। तो इस पर नाना उन्हें बताती है कि वो हैप्पी की वजह से हुआ है ये सारा कुछ, ये ना उसी की गर्लफ्रेंड है। तो नाना के पेरेंट्स कहते हैं कि ये कैसा बंदा है यार जिसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं। देन नाना उन्हें कहती कि नहीं, इसमें हैप्पी की ना कोई भी गलती नहीं है, उसने तो इससे ब्रेकअप कर लिया है, बट यही है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और बार बार मुझे परेशान करती रहती है कि मैं हैप्पी को छोड़ दूं। देन सीन शिफ्ट होता है मिली पर जो कि सैड होकर अपने रूम में बैठी होती है। तो मिस्टर ए उसके लिए पानी लेके आते हैं। देन मिली उन्हें पूछती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तो मिस्टर ए उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी इस बेबी को रखना चाहती हो, तो तुम अपने पेरेंट्स को फेस कैसे करोगी। हाँ, देन मिली उन्हें सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने बस झूठ बोला था ताकि मिस्टर ए उसे वापस बुला लें। तो ये सुनकर मिस्टर ई फाइनली रिलैक्स फील करते हैं। देन मिली उन्हें आगे कहती है कि क्या आप इसीलिए हैप्पी की फैमिली को इतना ज़्यादा हेट करते हो और इसीलिए आप इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे थे मुझे उस फैमिली में शादी करने के लिए। तो मिस्टर ए उसे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें इसलिए इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था ताकि तुम ही ग्रुप में एंटर हो जाओ, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम शादी से भाग जाओगी और मुझे ऐसे तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तो लीफे उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है और नाना के डैड तो उस पर पूरा गुस्सा ही जाते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये सारा कुछ किया है, उसने मेरी बेटी को मारा है, मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लीसा फिर से नाना को मारने के लिए जाने लगती है, बट हैप्पी और लीफे उसे पकड़ लेते हैं एंड हैप्पी समझ जाता है कि अब ना लीसा की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, पर वो उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। देन वो नाना और उसके पेरेंट्स को बताता है कि लीसा मेरी पेशेंट है, ना कि मेरी गर्लफ्रेंड, एंड उसने ना ये सारा कुछ जानबूझकर नहीं किया। एंड वो लीसा की तरफ से माफी मांगता है और नाना को सारा कुछ सॉर्ट आउट करने को बोलता है। तो नाना भी मान जाती है क्योंकि हैप्पी उसे कुछ करने को कहे और नाना ना करे ये तो हो ही नहीं सकता ना। देन वो पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि वो ना हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट अब सब कुछ ठीक है। एंड वो ऑफिसर को सॉरी बोलती है और वो ऑफिसर भी उन्हें वार्निंग देकर जाने देता है।
और हैप्पी लीसा को ना अपने घर ले आता है क्योंकि वो उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकता था। देन लीफी लीसा को सुला देती है और वो हैप्पी को पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हैप्पी कल लीसा को हॉस्पिटल भेजने का बोलता है। देन लीफे को वो थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए और लीफे भी वहाँ से चली जाती है। वहीं हम मिली को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स को देख रही होती है एंड वो मनी मन सोच रही होती है कि क्या ये सच है कि ये सब कुछ हैप्पी की फैमिली की वजह से हुआ है, और वो रोने लगती है। और अगले सीन में हम हैप्पी को देखते हैं जिसे फंगा कॉल करके पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे होने वाले ससुर जी ने तुम्हें कुछ बताया मिली के बारे में। तो हैप्पी होने कहता है कि नहीं यार, उन्होंने तो ये बताया कि वो यूएस चली गई है, बट मुझे फील हो रहा है कि वो यहीं पर है। तो फंगा उसे कहता है कि कोई नहीं, चलो हम उसे फिर से भगा लेते हैं। देन हैप्पी उसे कहता है कि स्टॉप जोकिंग ओके, और हम ना उसके डोर तक भी नहीं पहुंच सकते, इतनी टाइट सिक्योरिटी है वहां पर। तो फंगा उसे कहता है कि ओह तो अब हम क्या करेंगे। हाँ वैसे अगर तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत हो ना तो तुम मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो। एंड कॉल कट कर देते हैं और बेचारा हैप्पी फिर से मिली के बारे में ही सोचने लगता है। और वही मिली भी उसके और हैप्पी की मेमोरीज को सोचे जा रही होती कि कैसे हैप्पी ने उसे प्रपोज किया था, उसे किस किया था, इवन सभी को बोला था कि वो मिली को कितना ज्यादा प्यार करता है। और वो मनी मन सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं तुम्हें सच बता दूं बट क्या तुम मुझ पर बिलीव कर पाओगे। और वहीं हैप्पी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है एंड वो मिली को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो मिली, क्या तुम ठीक हो। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे खत्म होता है। अब पता नहीं दोनों मिल पाएंगे या फिर नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।